भाई कौन है? अल्ट्रासाउंड विस्पर। अल्ट्रासाउंड विस्पर। जी भाई आप म्यूट हैं, क्या कहना चाहते हैं? जी सच वाला। मोमिन है भाई आ, जी, मोमिन हैं मैं आप? नहीं मैं मोमिन नहीं हूँ। क्या कभी कहेंगे भाई? था अच्छा, मैं कभी तहज्जुद था। गुजार भी था, 5 वक्त का वाह, नमाजी भी था, क्या और कहेंगे आप? अजान भी मैं दिया करता था, और वाह, रमज़ान की ताक रातों में मैं रात जगे भी करता था और तावीज़ भी लिखा करता था। बड़ा मैं ताबीज़ कट्टर किस्म का। लिखते जी थे। जी क्या कमाल है यार। जी जी जी, जी जी तो जाफरान से आपका लिखते थे माज़ी तावीज़ बड़ा आप? सुहाना था। जी। जी, अच्छा, नहीं मैं तो आपसे ये पूछ रहा था कि आपका माज़ी बड़ा सुहाना था या हाल बहुत पुरकशिश है? वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ मेरे साथ। फिर ऐसा अच्छा, हुआ कि जी, एक दिन मैंने ना एलतशी की अजान को सुना। मैं उस अच्छा, वक्त शायद एफएससी में पढ़ा करता था, तो मैंने सोचा कि ये इनकी अजान हमारी अजान से क्यों डिफरेंट है। तो मैंने एक जी, सफर शुरू किया वहां से कि ना मैं कि सच क्या है। सच का सफर मेरा वहां से शुरू हुआ जब मैं एफएससी में था। मैंने बहुत खूब। मुख्तलिफ लोगों से, मुख्तलिफ मसलक के लोगों से मैंने मिलना शुरू किया, उनसे डिस्कशन शुरू की। तो हाँ, हाँ, जब मैं बरेलवियों से मिलता तो मुझे ऐसा लगता कि जैसे सच्चे यही हैं, बाकी सारे झूठे यही हैं, क्योंकि उनका रेफरेंस कुरान और हदीस हुआ करता था। मुझे नहीं थी, हुँ, पहले मुझे इस बात की बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी कि ये ऐसा क्यों है। अच्छा, अहले तशी से मिलता मैं, तो वो उनका रेफरेंस भी कुरान और हदीस होता, और मुझे ऐसा लगता कि बाकी सारे झूठे हैं और ये सच्चे हैं। फिर मैं अहले हुँ, हदीस वालों से मिला, फिर मैं कादियानियों से मिला। मैंने हुँ, यानी मैंने कोई ऐसा फिरका छोड़ा नहीं, जमात इस्लामी समेत कोई भी ऐसा फिरका नहीं छोड़ा जिसमें मैंने जी, वक्त ना लगाया हो। इवन कि मैंने अच्छा, तबलीगी जमात वालों के साथ भी वक्त लगाया, और मैंने देखा कि सच क्या है। मैं सच ढूंढते ढूंढते मैं मुझे ऐसा लगे जिसके साथ मैं चलूं, ऐसा लगे कि ये सच्चे हैं बाकी सारे झूठे हैं, मैं हुँ, और ज्यादा कंफ्यूजन का शिकार हो गया। फिर मेरे एक दोस्त थे, वो कुछ नहीं बल्कि ठीक ठाक एथियस्ट थे। उन्होंने मुझे एक किताब दी, उसका नाम था हुँ, माजी के मज़ार, सिब्त हसन की लिखी हुई जी, जो थे ना किताब सिब्त थे। हसन की जी, माज़ी के मज़ार, जी हाँ, जी हाँ। जी जी। जी, तो मैंने उसको स्टडी करना शुरू किया। वो शुरू में बड़ी दिलचस्प मुझे लगी, बहुत हुँ, दिलचस्प लगी। उसमें ठीक बाबुल है, की तहजीब और गिलगामेश के किस्से और अश्तार देवी के, और सारा हुँ, जो हुँ, था हुँ, ना। अच्छा, वो बाबुल से लेके यहूदियों तक आया, यहूदियों से क्रिश्चियंस तक आया। जब मैं उस किताब के मिडल में पहुंचा तो उसने ना आयतें कोट करना शुरू कर दी कि ये सारा कुछ तो ये मेरा। अच्छा, मैं जब वो किताब पढ़ने लगा, उस हिस्से पे पहुंचा, तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे ना मेरे अंदर ना कुछ चीजें टूट रही हूँ, छनाके से टूट रही हूँ, वाह! और ना जी, जी, मुझे समझ ना आए कि ये हो क्या रहा है। तो जी, जैसे अंदर कोई बुत होते हैं, वो टूट रहे होते हैं। मैंने वो किताब हुँ, बंद कर दी। मैंने उसके बाद हुँ, उसको नहीं पढ़ा, मेरे अंदर हौसला ही नहीं हुआ। क्योंकि जी, मैं समझता हूँ, अब मुझे समझ आती है कि हमारे अंदर एक बुत होते हैं जो हमने बना रखे होते हैं, उनकी हम परस्तिश करते हैं, हुँ, और जी, हम उनकी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करते, ना हम उनके बारे में सुनना बर्दाश्त करते हैं, ना कुछ करते हैं। बहरहाल खैर, वो एक एपिसोड जो था वो हुँ, खत्म हुँ, हो गया, और मेरा सफर रुक गया वहां पे। फिर हुँ, मैं हायर स्टडीज के लिए अमेरिका आया। अमेरिका में मैंने यहाँ पे मुख्तलिफ लोगों से मिलता, वो मुझसे मुख्तलिफ किस्म के सवाल करते। यानी आप कह लें कि एक छप्पड़ का मेंढक जो था, या एक कुएं का मेंढक था, वो कुएं से बाहर आ गया था। अब मुझे हुँ, बहुत हुँ, सारे हुँ, सवालात के वाह। सामना करने पड़ रहे थे। क्या बात है यार! बहुत प्यारी बात है, तो बहुत प्यारी बात है। जी, जी। अच्छा, जी, तो इसी दौरान मुझे हारिस सुल्तान का चैनल मिला, फिर मुझे जी, गालिब कमाल का मिला। वहां से फिर जी, मुझे करते करते आपका चैनल मिल गया। अच्छा, और जी, यकीन करें कि वो जो बाकी जो बुत बच गया था ना, बुत का हिस्सा जो था, उसको जी, तोड़ फोड़ के रख दिया आप लोगों ने, खासकर आपकी टीम ने।
जिसमें मैं कहता हूँ यहाँ कि पर जब आपकी मैं ये कहता हूँ, एक फारसी का एक मुहावरा या फिर जुमला है, तराशीदम परस्तीदम शिकस्तम। जी जिस बुत को तो हमने अपने अकीदों के सहारे तराशा था, हमने उसको पूजा भी था, लेकिन जी यही बुत एक वक्त ऐसा आता है कि हम अपने ही हाथों से उसको तोड़ फोड़ देते हैं। जी तो बहरहाल आप लेकिन इस सफर से गुजरते रहे। जी जी जी, हाँ बोलिए बोलिए। लेकिन सच वाला, मैं आपको एक बात बताऊं, हर किसी के ये बस का काम नहीं है। ये पता नहीं किसी कोई कोई ये कर पाता है, हर कोई नहीं ये कर पाता, क्योंकि ये इस देखें, बचपन से हमें एक चीज बताई जाती है, हमारे हमारे ऊपर ठप्पा लगा दिया जाता है, हमारे पेरेंट्स हमें डिसाइड कर देते हैं कि हमारा दीन, हमारा रिलीजन, हमारी सोच, हमारी हर चीज के ऊपर वो एक मोहर लगा देते हैं, सुमन बुकमन ओमियन फॉर्मूला युर्जून कर देते हैं हमें वो। और जी हम जी। इससे बाहर नहीं सोच पाते। और इस सोच को तोड़ना और इससे निकलना, एक मैं समझता हूँ, पता नहीं ये कैसे मुमकिन होता है, मुझे नहीं पता। बहरहाल तो फिर जब मैंने आपका चैनल, मैं कई महीनों से आपका चैनल सुन रहा हूँ, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं आपसे हम कलाम हूँ, किसी तरह से मैं हम जी कलाम हूँ। आज पता नहीं कैसे मुझे, क्योंकि मेरी कोई जॉब की नेचर इस तरह से है, मसरूफियात इस तरह से हैं, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मुझे मौका दिया गया इस तरह से। तो जी बड़ा मज़ा आता है आपका चैनल सुनने में। जब स्टॉर्म पायलट आते हैं, और यानी इन लोगों की दलील की काट कोई नहीं है, बिल्कुल। जी अब्दुल हमीद जी। साहब बड़ा जबरदस्त बात करते हैं। फिर साहिल, ओ हो, मैंने मैंने वो देखा जब अहमदियों के साथ वो थी, तो उन्होंने बड़ा जबरदस्त आके जो था ना, एडम सीकर की अपनी एक वो है। तो मैंने ना इन लोगों को एक कह लें कि ना, मैंने देखा कि ये लोग अपने वक्त से बड़े आगे के लोग हैं, आप समेत। और जी फिर जब मैं अच्छा, मेरे नज़दीक, अब मैंने ये सारा सुनने के बाद मुझे ये पता चला, मेरी ये वो है कि मुसलमान जो होता है ना, एक वो जाहिल होता है, मोमिन उससे बड़ा जाहिल होता है, मुफ्ती उससे बड़ा जाहिल होता है, आलिम उससे बड़ा जाहिल होता है। आपकी एक मैंने स्ट्रीम सुनी थी, और मेरे जहन में एक चीज आई, मैं चाहता था, मैं ये बात करना चाहता था कि जब मोमिन ये कहते हैं कि ये कायनात अल्लाह ने बनाई है, ये सूरज देखो, ये चांद देखो, और ये फलां देखो, और ये करो, तो आप ही की ये अल्फाज हैं, और वो जबरदस्त, मैं समझता हूँ कि इनको जवाब ऐसे ही देना चाहिए जिस तरह का ये सवाल करते हैं। मसलन कि ये कायनात कुल्लू मामा ने बनाई है, ये चांद, ये जी। सितारे कुल्लू मामा ने बनाए हैं, घनश्याम ठीक है। बाबू। गन कच्चा बाबू इनके बोल भी, रहे हैं। अच्छा, इन्होंने भी, सही है। कुल्लू मामा ने भी हर जो था ना, दुनिया के हर खित्ते में अपने जो है वो नबी और पैगंबर भेजे हैं, उनकी आवाज़ें जाती हैं, एडम सीकर के तौर पर, साहिल के तौर पे, अब्दुल हमीद साहब के तौर पे, या जो स्टॉर्म पायलट के हवाले से। तो ये जैसे ये अपने अल्लाह को साबित नहीं कर सकते, इसी तरह से ये कुल्लू मामा को भी नहीं साबित कर सकते। ये पागल हो जाए अगर इनको कहो ना कि हाँ जी, ये कायनात कुल्लू मामा ने बनाई है, हमें कुल्लू मामा ने बनाया है, और ये सूरज चांद सितारे कुल्लू मामा ने बनाए हैं। आप कैसे कहते हो कि आपके अल्लाह ने बनाए हैं? हमारे तो कुल्लू मामा ने बनाए हैं। अब ये जी इतना कंफ्यूज होंगे कि आप तमाशा देखेंगे इनको, आप एंजॉय करेंगे इनको, आप जो था ना, बस मैं यही कहना चाहता था। और ये कुछ बड़े अरसे से मेरे अंदर ना ये घुटन सी थी, मैं कुछ कहना चाहता था, मैं बोलना चाहता था, और आज मैंने बोल दिया इसको ना। और मेरी खुश जी। नसीबी है कि सच वाला, मैं आपसे हम कलाम हुआ हूँ, आपकी टीम से हम कलाम हुआ हूँ। और फिर मैं कहता हूँ कि आपके स्ट्रीम के अंदर अब्दुल हमीद जैसे लोग, स्टॉर्म पायलट, आई लव स्टॉर्म पायलट, और साहिल साहिल जितना धीमा और खूबसूरत वो बोलता है, और उसके दलाइल की कोई काट नहीं होती आपकी तरह। तो मैं कहता हूँ कि ये बड़ा मज़ा आता है, बड़ा मुझे मैं समझता हूँ, बाज़ औक़ात ये होता है कि मेरे पास टाइम नहीं होता, लेकिन मैं ना आपकी स्ट्रीम, पुरानी स्ट्रीम में सुन रहा होता हूँ, और साथ लेटा होता हूँ, सो रहा होता हूँ, तो अचानक ना आप कोई ऐसी बात करते हैं, मिसाल के तौर पे
किसी ने आपसे एक दफ़ा सवाल किया कि जब बंदा मर जाता है तो उसकी रूह निकल जाती तो क्या होता है उसके साथ? आपने कहा कि उसका काला पानी निकल जाता। तो वो इतना मैं ठट्ठा मार के हँसता हूँ ना, तो मेरी वाइफ़ कहती है कि क्या बात है, क्या जो था ना सिलसिला ये जो था ना, क्यों तुम हँसते हो? मैंने कहा तुम ये नहीं समझ पाओगे, कभी भी नहीं समझ पाओगे ये होता है ना। तो सच वाला बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने इतना मुझे टाइम अच्छा, दिया, मुझे आपकी सुना। अहलिया जो है प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है? जी, वो अच्छा। प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। आपके अंदरूनी ख़्यालात का उनको पता है? जी, उनको पता है, उनको अच्छा, पता अच्छा। है और मगर कोई इख्तिलाफ़ नहीं होता आप में और उनके दरमियान? नहीं वो या कहती दोनों हैं समझौता कि कर लेते हैं? जी। नहीं, वो कहती हैं कि आप जो भी हैं ना, आप रहें, जी, लेकिन मेरे जी। बुतों को ना तोड़ें। हाँ। सही है। क्या बहुत खूब, पॉइंट है। बहुत बहुत प्यारी बात है। मेरे बुतों को हाथ ना लगाओ, मैं अपने बुतों को मेरे पूजती बुतों को ना रहूँगी। हाथ लगाओ। भले आप कोई बुत ना रखें अपने पास, लेकिन मेरे बुतों के पास नहीं आना। चलो भी ठीक है, हाँ, ये भी अच्छा है, अच्छी बात है। अगर इतना कम से कम इतनी अंडरस्टैंडिंग है, तो मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी गुज़र जाएगी। हम असल नहीं में मैं किसी और के बुत तोड़ना नहीं चाहते, मगर अब अगर वो हमको मारना चाहते हैं, तो फिर हमें कुछ ना कुछ करना कोई पड़ेगा ना कोई अपनी दिफ़ा के चल लिए। जाता असल है। बात ये है। जी।